देखो क्या कह रहा है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह में क्या होगा, रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। कहने का मतलब जो भी वर्ग आव्यूह दिया गया है वो प्लस उसका ट्रांसपोज का मतलब समझ रहे हो, रो को कॉलम में चेंज कर देना। ट्रांसपोज जो है वो कैसा आव्यूह है, आव्यूह ए और उसका ट्रांसपोज, ठीक है, परिवर्त, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं वो सममित आव्यूह आता है। अगर ए और उसका ट्रांसपोज घटाते हैं तो क्या आता है, विषम सममित आव्यूह। ये हम दिखाना हमको ना, ये ऐसा होता है, ये प्रमेय है। तो चलो दिखाते हैं कैसे ये होगा। देखो माना इसको कोई आव्यूह मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, कोई आव्यूह। तो ए दिया गया है कोई आव्यूह, अब हम भी सपोज कर ले रहे हैं, पी सपोज कर लो, कुछ भी कर सकते हो, पी कर लो। पी इक्वल टू कितना है, ए प्लस ए डैश। अगर हमको इसको सममित दिखाना है तो पी डैश बराबर पी दिखाना होगा ना, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, ये जो ट्रांसपोज है। तो कहने का मतलब पी डैश इक्वल टू, दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे ना, ठीक, दोनों तरफ क्या कर दिए, ट्रांसपोज। समझे कि नहीं समझे। अब देखो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे अभी, गुणधर्म पढ़े थे आव्यूह का, क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस होता है ना, वही यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और पढ़े थे, क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना, ए होता था, यहां पे ए कर दे रहे हैं। इसको चाहे ए ट्रांसपोज ए लिखो चाहे ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, बात एक ही हुई। और ये किसके बराबर आ गया, पी के, पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया। तो लिखेंगे अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यही चीज हमको विषम दिखाना है। विषम कब होगा, जब हम उसको माइनस करेंगे। विषम कब होगा, जब हम उसको माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे, यहीं पे सेकंड वाला भी दिखाते हैं। इसको सपोज कर ले रहे हैं किसके बराबर है, क्यू के। ए माइनस ए डैश किसके बराबर है, ए माइनस ए डैश किसके बराबर है, क्यू के। इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्यू डैश इक्वल टू ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज, होगा कि नहीं होगा। फिर देखो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं अभी, क्या, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, ए ट्रांसपोज माइनस ए होल ट्रांसपोज। फिर यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ए माइनस ए। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ प्लस था तो हम आगे पीछे कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आगे पीछे करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और ये देखो क्या है हमारा, Q है। तो अगर Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आया तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः A माइनस A डैश विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब हम यहाँ ए की जगह पे कोई भी आव्यूह ले सकते हैं, ये तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब ए की जगह पे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। जैसे ए की जगह पे हम 3 4 सपोज एग्जांपल है 3 4 5 6 ले लिए, ठीक है, ले लिए ना। अब अगर हम इसको देखो ए डैश अगर करते हैं, ए डैश करते हैं तो कितना आएगा, 3 4 5 6। ये ना तो सममित है ना तो विषम सममित है, नहीं है ना। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसपोज एक बार करो, 3 4 5 6 ट्रांसपोज करने के बाद जोड़ो, ए प्लस ए डैश करो, तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा और ये कितना आएगा,
अब इसका ट्रांसपोज करो जरा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, 6 9 9, देखो सममित आ गया कि नहीं आ गया। मतलब जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी, सममित, और अगर घटाते हैं तो कैसी आएगी, विषम सममित। अभी एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चन भी लगेंगे, ठीक है। चलो लगाओ, नोट कर लो इसको, तब एक और थ्योरम वो भी बताई जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रमेय दो, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसे, किसी वर्ग आव्यूह को। सपोज कर ले रहे हैं अभी, क्योंकि यहां दिया नहीं हमें, उपपत्ति लिख सकते हो या हल लिख सकते हो, दोनों बात एक ही हुई। उपपत्ति मतलब निगमन कैसे कर रहे हैं, कह रहा है किसी वर्ग आव्यूह ना, तो यहां मान लिए, माना ए एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग, बात समझना, ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो देखो ए को हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, अरे आधा आधा मिलके एक हो जाएगा ना। चलो ए प्लस ए, 2a नहीं, 2a कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा ना। देखो ध्यान से देखना, यहां पे हम a डैश ऐड कर दे रहे हैं और a डैश सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना, a डैश कट जाएगा। अब देखो इसी को प्लस वाला एक साथ, हाफ a प्लस a डैश और माइनस वाला एक साथ कर दिए, ठीक है। तो देखो जो ये a है इसी को एक्सपेंड किया गया है इतना ना, इस तरीके लिखा गया है, तो a। अब देखो यहां हम सपोज कर ले रहे हैं, माना इतने को p, ठीक है, प्लस इतने को q, इसको p और इसको q, ठीक है, इसको p सपोज कर लिए, इसको q। अब एक बार प्रमेय पढ़ो क्या कह रहे हैं, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब एक का सममित एक का विषम सममित, और दोनों को जोड़ दें फिर से वापस वही आ जाए के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे। तो अब हम P और Q को चल रहे हैं सममित और विषम सममित दिखाएंगे। P क्या है, सममित है, और Q क्या है, विषम सममित, ये हम दिखाएंगे, ठीक है। फिर सममित और विषम सममित को जोड़ेंगे, वापस वही फिर से हमारा मैट्रिक्स आ जाए, वही आव्यूह हमारा फिर से आ जाए। तो यहां पे हम सपोज किए हैं कितना, P इक्वल टू देखो कितना है, हाफ a प्लस a डैश, और Q इक्वल टू कितना है, हाफ a माइनस a डैश। तो पहले हम P को सममित और Q को विषम सममित दिखाते हैं, ठीक है। P को सममित और Q को विषम सममित दिखाते हैं। हाफ a प्लस a डैश ये है, और दूसरा वाला कितना है, Q ना, हाफ a माइनस a डैश, ठीक है। इसको पहले हम सममित दिखाएंगे, उसको क्या दिखाएंगे, विषम सममित। सममित दिखाने के लिए हमें P का डैश आना चाहिए ना, P जो है P के डैश मतलब P ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो देखो दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे मैं डिटर्मिनेंट की कि के ए का ट्रांसपोज, अभी देखो पीछे था ए के ए डैश, मतलब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर हाफ, फिर यहां प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं कौन सी, वही ए प्लस बी वाली,
ये आ जाएगा कितना, ए डैश और बी डैश, डैश नहीं ट्रांसपोज बोलो ना, या परिवर्त बोलो। तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, ब्रैकेट लगाए रहना, ये आ जाएगा कितना, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ना। तो ये आ जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज कितना होता है, ए ही होता है, इसको कई बार पढ़ चुके। अब इसी को आगे पीछे कर लो सही से। तो इसको हम क्या बोले थे, P, और अगर P P डैश के बराबर आ गया तो यहां लिखेंगे अतः P क्या है, सममित आव्यूह है, सममित है ना। अब Q को हम विषम सममित दिखा दें, तो चलो इसका ट्रांसपोज करो। Q का ट्रांसपोज हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, हाफ ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर, A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये कितना आ जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और A ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A माइनस कॉमन ले लो, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज ना, और इसको क्या बोलते हैं, Q, Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर है, अतः Q क्या है, विषम सममित आव्यूह है। Q क्या है, विषम सममित। बात समझ में आई कि नहीं आई, Q विषम सममित है। अब देखो सममित और विषम सममित आव्यूह को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, वही हमारा वर्ग आव्यूह जो हमारा क्वेश्चन था ना, किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित को जोड़ने पे वापस वही आव्यूह हमारा फिर से आ जाता है, मतलब ये यही A इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं अतः A इज इक्वल टू P प्लस Q। अभी इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो देखोगे कौन सा, एक एग्जांपल है, देख लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 22, ठीक है। और इसी तरीके एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुमको 10 वाले मिलेंगे और 4 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। तो यहां पे देखो एग्जांपल नंबर 22, इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या, B इज इक्वल टू, B लिखा है तो B ही लिखे, A लिखो B लिखो कुछ भी, ठीक है, यहाँ नाम B दे रखा है B लिखो, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये देख लेना सही लिखा हुआ है। को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमको दिखाना है कि सममित और विषम सममित योग के रूप में व्यक्त करना, मतलब P प्लस Q बराबर A दिखाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, B दिया है, B का ट्रांसपोज कर लो, कितना हो जाएगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। बात समझ में आई। अब देखो P को हमने क्या लिखा था, 1/2 B प्लस B डैश ना, यही तो है सममित, P को ही तो सममित बोलते हैं। तो वहां A था तो A प्लस A डैश करते थे, यहाँ B है तो B प्लस B डैश करेंगे। तो चलो पहले ये काम अब कर लो, P पता कर लो, तो हाफ ब्रैकेट ऐसे लगाओ, B देखो कितना है, लिख लो, लिखना पड़ेगा, -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इसके बाद प्लस B डैश 2, हाँ यहाँ पे -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 -3। बात समझ में आई कि नहीं आई, जोड़ लो इसको, 2 दूना 4 नहीं जोड़ना है, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा -3, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ठीक से देख के बताना कहीं गलत ना होने पाए, क्योंकि हमको भी प्लस करके प्रूफ भी करना कि ये वापस ये आए भी। ये कितना आएगा 6, ये कितना 2,
ये -3, ये 2 -6। ठीक है, ये हमारा P पता चल गया है कितना ये। अब हम Q पता करेंगे। क्या? Q। Q क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है ये B, Q हाफ B माइनस B डैश। तो हाफ यही रहने दो, B लिखो, 2 - 2 -4 -1 3 4 और कितना 1 -2 -3। ठीक है ना? अब इसके बाद -B ट्रांसपोज ये है, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसको क्या करेंगे हम? सबट्रैक्ट करेंगे। चलो घटा के लिखो, 2 - 2 ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, -1 बचेगा, ये माइनस हो जाएगा तो -5 ना। उसके बाद देखो प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना 6, ये आएगा +5, अरे एक यहाँ है माइनस माइनस +5, ये -4 -6, ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, मतलब Q भी हमको पता चल गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसका योग हमको दिखाना है, तो A आना चाहिए P + Q करने पर, B आना चाहिए, यहाँ B है तो P देख लो कितना है, हाफ, यहां भी आधा यहां भी आधा, चाहे तो अंदर गुणा कर दो, चाहे तो मल्टीप्लाई है तो कॉमन ले लो। ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट, ये वाला देखो कितना है, 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6, ये हो गया। उसके बाद प्लस Q भी लिख लो, आधा अगली बार कॉमन करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 1 5 -1 0 -6 -5 6 0, इतना हुआ। आधा कॉमन लेके ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -4 ना, ये कितना आ जाएगा, -8, ये कितना आ जाएगा, -2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा +8, 6 और 2 +8 ना, ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ -3 है, तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -6 और +2 -4, ये -6। ठीक है, आगे कितना दे रखा है, 1/2 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा कितना, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये देखो जरा B आ रहा है, आया कि नहीं आया? आंसर वो दिख ही नहीं रहा है।